अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप चैट। हाँ जी, कल वाला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, तो होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। बच्चे अभी आ रहे हैं तो इनको मैं ऐड करता जा रहा हूँ साथ साथ। कल वाला लेक्चर में हम लोगों ने डाटा माइनिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स उसको देखा था और उसकी कुछ एप्लीकेशंस को देखा। मैं आपसे स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा कि आप लोगों ने वीडियो भी देख लेंगे। तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट इसके प्रोसेस को देखा था और इसकी प्री प्रोसेसिंग, डाटा माइनिंग, ये सारी चीज़ें देखी थी। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है जो कल मैंने लेक्चर अपलोड किया है तो वो मुझे बताएं ताकि हम उसको सॉल्व करें। आप मुझे टेक्स्ट करते हैं अगर किसी ने बोलना है तो वो मुझे बता दें, मैं उसका माइक जो है मैं कर दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी क्या हाल है? ठीक है। जी बच्चे, मैंने कहा ठीक है। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। सर वो क्वेश्चन था ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट से। अच्छा बच्चे, उसमें क्या प्रश्न है? अच्छा सर, वो हमने जिस तरह ग्लोबल और लोकल क्लास के अंदर की थी ना, जी जी। तो हमने नीचे से की थी। अच्छा तो बॉटम से हम अपवर्ड की तरफ गए थे, तो आपने जो वीडियोस में करवाई है वो अपवर्ड से बॉटम है। तो अब हम क्या करें, वो क्लास वाली कोई कर नहीं, लें या दोनों ये दोनों दोनों आगे मेथड ठीक है। करना है? आप जैसे मर्जी कर हाँ लें। जी। अगर आपको बॉटम से इजी लग रही है तो बॉटम से कर लें। यस, वो थोड़ा इजी था ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल काफी किया हुआ है उसका। हाँ, ठीक है, वो आप बॉटम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब यस। दोनों ठीक अच्छा है ना। सर। जी औरंगजेब। मैं अच्छा, आपकी जो उसमें शो हो रही है स्क्रीन, उसमें क्या शो हो रहा है? स्लाइड शो हो रही है? सर यस इसके सर, ऊपर हो रही है। हम्म? हो रही है स्लाइड शो। कौन सी स्लाइड शो हो रही है इस टाइम? सर ये डाटा सेट ऑफ सिम्टम्स वाली। अच्छा, इसमें चैट और पार्टिसिपेंट की भी हो रही है विंडो शो आपको? यस सर। ये बच्चे आई जा रहे हैं अभी, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखते हैं। ठीक है सर, वो लोकल अलाइनमेंट के अंदर जो है, हमने पहले ना 0 और 1 की फॉर्म में किया था कि अगर कोई आंसर आए तो उसको, यानी 2 3 4 है तो 1 लिख लेना है, वरना अगर नेगेटिव या 0 है तो उसको 0 कर देना है। लेकिन इसके अंदर जो इसमें अभी वाली ये था वीडियोस कि है वो इसमें जो 2 3 4 है। माइनस है उसको जीरो लिखा है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव ही रहने दिए। हाँ, वो पूरी वैल्यू लिख दें हम ना? आप पूरी भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड ठीक है। चलें, ओके। आज हमने क्लासीफायर करना है, नाइव बेस क्लासीफायर करना है। तो एक एग्जांपल सर भी ये कल देखेंगे। वाला लेक्चर जो वीडियो अपलोड की थी। हाँ जी, आज जो करनी है वो आज लाइव सेशन है और उसमें ये वाली स्लाइड है। चले, ओके। इसमें आज आप हमने प्रेडिक्ट करना है कि जो हमारे पास कुछ डेटा सेट होगा और उसमें हमने प्रेडिक्शन करनी है कि क्या उसमें ये वाली डिजीज है या नहीं, यूजिंग बेसियन थ्योरम, लाइव बेस्ड। तो इसके आउटलाइन में सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी को देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, एग्जांपल करेंगे।
में व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज बेस थ्योरम क्या होता है, और नाइव बेस क्लासिफायर क्या है और उसके टाइप्स कौन हैं। तो ये चीज़ें देखेंगे। होपफुली सबको आ रही होगी आवाज़ सही, और स्क्रीन भी शो हो रही होगी, ठीक है। यस सर। मैसेज भी बता देंगे। चलो सर आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही अभी तक। लो आ रही है, सबको लो आ रही है या नहीं बिल्कुल सर, लो हमें आ ठीक रही है। है सर। सर हमें तो ठीक आ रही है। वो हैंड फ्री में इशू होगा आपके हेडसेट में। हो सकता है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैं इसको इधर कर, नजर आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। कंडीशनबिलिटी। हाँ जी, सबसे पहले हमने देखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन देन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी। आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि अक्रंस होती है कि कोई भी चीज़ है उसकी अक्रंस कितनी हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमने किसी भी बास्केट में से कोई दो कलर हैं, रेड और ब्लू, तो उसमें से अगर हमने कोई बॉल्स को सिलेक्ट करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉल के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं। या अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आपको बैक के लेके ताकि इसका जो फार्मूला है वो सारा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। जब हम नाइव बेस थ्योरम करते हैं उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा सेट होता है और उसके हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी देखी। तो अगर तो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट है इफ द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए एंड द इवेंट बी इज अज्यूम टू हैव अकर। अगर ए और बी कोई भी इवेंट है अकर हो जाए तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी इज यूजुअली रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बी ऑफ ए, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। सेकंड इसकी एग्जांपल है 2 blue and 3 red marbles आर इन अ बैग। दो ब्लू कलर के और 3 रेड कलर के मार्बल्स हैं बैग के अंदर। तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल। अब टोटल हमारे पास कितने मार्बल हैं? 5। तो 5। उसमें से ब्लू जो है यस सर। उसकी अक्रंस कितनी होगी, बताएं जरा। 2। फिर सर इसका फार्मूला लगेगा, ये पढ़ा भी हुआ फर्स्ट ईयर में। पढ़ा भी हुआ है, ये सब तो पढ़ा हुआ है। आप लोग आगे नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, एक पूरा टाइम का कोर्स होगा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 2/5 होगा, ठीक है। 2/5 2/5। जी। यस सर। टोटल वो अगर ब्लू का तो वो ब्लू लिख देंगे फाइंड आउट करेंगे, उस बैग से टोटल। ब्लू देखेंगे तो 2/5। अगर 3 रेड को हमने देखना तो 3/5 हो जाएगा। तो ये इसकी यस अक्रंस ओके। सर। होगी। तो ये एक बेसिक सा फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, जो कि हम नाइव बेस थ्योरम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है जी, बट आफ्टर टेकिंग वन ऑफ दीज चांसेस सिचुएशन में चेंज। अगर हम सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं तो सो द नेक्स्ट टाइम इफ वी गॉट अ रेड मार्बल बिफोर देन द चांस ऑफ ब्लू मार्बल नेक्स्ट इज 2 is 4, ठीक है। If we got a blue marble before, then the chance of blue marble is next 1 is 4, ठीक है। अगर ये हमारे पास, ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर हम इसमें से रेड को पिक करें, ठीक है, ये हैंड आपको गिवन दिया हुआ है, इसमें से रेड अगर पिक करें तो चांसेस क्या हो जाएंगे? 2 in 4, ठीक है। और अगर हम इसमें से ब्लू को पिक करेंगे तो 1 in 4 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो सैंपल, डाटा सैंपल पे, आपका जो डाटा है उस पे, और जो आप लोगों ने चीज़ को अप्रोच करना है, ठीक है, जिस चीज़ को आप लोगों ने एक्सेस करना है। ये आपका बेजियन थ्योरम का फार्मूला है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, और एक हम नेक्स्ट एग्जांपल भी करेंगे उसमें इस फार्मूले को। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एंड ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एच मल्टीप्लाई बाय पी एच डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है,
इसके नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है probability of H is the probability of hypothesis H being true. This is known as the, इसको हम क्या कहते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, PH। और जो आपका PE है वो आपका एविडेंस होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस रिगार्डलेस ऑफ द हाइपोथेसिस। और जो आपका PEH है, अगर हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी एविडेंस गिवन दैट हाइपोथेसिस इज ट्रू, ठीक है। और अगर हम इसको PHE को पहले लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस गिवन दैट द एविडेंस इज देयर, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल में से ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे। और हाँ जी, बेयसियन थ्योरम क्या है, इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स, बाइस थ्योरम अल्टरनेटिव बाइस लॉ और बाइस रूल describe the probability of an event based on prior knowledge of conditions that might be related to that. For example, if cancer is related to age, then using Bayes' theorem, a person's age can be used to more accurately access the probability that has cancer. तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए, अगर किसी कैंसर का ताल्लुक एज के साथ है तो हम बेयसियन थ्योरम को यूज करते हुए हम उसमें प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें असेसमेंट को मेजर कर सकते हैं ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड कैंसर मेड विदाउट नॉलेज ऑफ द पर्सन। इसकी एग्जांपल है नेक्स्ट, चांसेस ऑफ कफ, ठीक है, खांसी के चांसेस कितने हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन पर्सन हैज अ कफ ऑन एनी गिवन डे मे बी ओनली 5%, ठीक है। अगर कोई गिवन पर्सन है तो उसमें 5% चांसेस हैं, अगर तो उसमें जो नॉर्मल पर्सन है तो उसमें उसको खांसी हो सकती है, लेकिन बट इफ वी नो और अज्यूम दैट द पर्सन हैज अ कोल्ड, अगर हमें पता चल गया कि उस आदमी को जो है वो ठंड भी लग गई है, देन दे आर मच मोर लाइकली टू पिक अप, तो उसमें जो परसेंटेज है खांसी की तो वो इंक्रीज कर जाएगी। सो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कफिंग गिवन दैट पर्सन हैव अ कोल्ड माइट बी मच हायर देन 75%। तो इसमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसमें अगर जो है खांसी के जो चांसेस हैं वो 5% है, अगर उसके साथ उसको बुखार भी हो जाता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी, उसकी परसेंटेज है वो इंक्रीज करेगी। किसकी आवाज आ रही है? हाँ जी, कोई मैसेज है किसी का? अच्छा, अब हम यहाँ पे एग्जांपल करने लगे हैं। हमारे पास एक डाटा सेट है और सिम्टम्स एंड डायग्राम। सबसे पहले तो आपने इस डाटा सेट को समझना है, ये डाटा सेट है क्या। आपको पेपर में भी इसी तरह एक डाटा सेट गिवन होगा, ठीक है। ये नंबर है 1 से लेकर 8 तक। उसमें जो पहला एट्रीब्यूट है वो है चिल्स। चिल्स में हमारे पास लिखा हुआ है कि वाई का मतलब है यस और एन का मतलब है नो। चिल्स का वैसे तो मतलब ये है कि मतलब उसको सर्दी लग रही है, और रनी नोज उसका नाक बह रहा है, नो है, यस है, नो है, ठीक है। और ये इसमें हेडेज का मतलब है सर दर्द, उसको मामूली सा सर दर्द है या नहीं है या ज्यादा है, पर उसको बुखार है नहीं है, यस या नो। आखिर पे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया या फ्लू इसको है या नहीं। तो आपको उसको इस तरह का डाटा सेट आपको गिवन होगा, ये आपकी फर्स्ट रो है ये। अब देखें, अगर किसी को सर्दी भी लग रही है लेकिन उसका नाक नहीं बह रहा, उसको हल्का सा सर दर्द भी है और उसको फीवर भी है, इसका मतलब है उसको फ्लू नहीं है, ठीक है। एक दूसरा पर्सन है जिसको सर्दी भी लग रही है और उसका नाक भी बह रहा है और उसको हेडेक नहीं है, उसका और फीवर भी उसको नहीं है, तो उसका फ्लू है, ठीक है। तो ये सैंपल लिए हुए हमने 8 लोगों के सैंपल लिए हैं, उसमें ये वाली सिम्टम्स हैं, चिल्स, रनी नोज, हेडेक, फीवर एंड फ्लू। अगर तो इनमें से ये 4 सिम्टम्स फुलफिल हो रही हैं तो उसको फ्लू है, और अगर उसमें से एक दो मिस भी हैं तो उसको फ्लू नहीं। तो ये आपको डाटा से गिवन होगा। अब हमने करना ही है कि हमें एक ऐसी कंडीशन मिल जाती है जिसमें हमारे पास एक्सक्यूज मी सर, ये जो 7 वाली कंडीशन है
इसके अंदर वो कह रहा है चिल से सर्दी कम है और रनी नोज है, यस है, और हेडेज स्ट्रॉन्ग है। और फीवर उसको नहीं है, तो उसको फ्लू भी नहीं है। और फ्लू सर ये ऐसे तो अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो हो भी सकता है। हो सकता है ना, ये 8 सैंपल ही हैं 8 लोगों के, ठीक है। तो यस सर। उनमें देखा गया कि खांसी है या नहीं है उनको। तो उनमें से जी देखा जी। गया किसी को रनी नोज है, उस रनी नोज के साथ भी खांसी है, किसी को बुखार नहीं है फिर भी खांसी है, ठीक है। सर ये ये सैंपल, गिवन होगा, देंगे डाटा सेट ये ऐसी। डाटा सेट आपको गिवन होगा। अच्छा हाँ ओके। फिर ठीक है, क्योंकि ठीक है, वैसे समझ। तो हमें नहीं पता होगा ना कि यस और नहीं नहीं नो नहीं, कैसे ये करना। डाटा सेट आपको गिवन होगा, इस पे आपने बेसियन थ्योरम लगाना है। चलें ठीक ठीक है। है, ये डाटा सेट आपको समझाया इसलिए कि आपको ये गिवन होगा और इस तरह का डाटा सेट होगा आपके पास। ओके ओके थैंक। समझ लगी डाटा सेट की? जी यस इस सर। मतलब देख के वो फार्मूला यूज करना है। हाँ जी, इसको हमने देख के हमने जो है ना, वो नाइव बेसियन थ्योरम को यूज करना है। अच्छा, यस सर। इससे एक और चीज भी समझने वाली है, इसमें आपको कोई कंडीशन भी दी जा सकती है। ये जैसे ये मैंने रेड कलर में शो किया है, यस सर। ठीक है। अगर आपके पास आउटपुट में वो, मैं आपसे मांग लूंगा कि आप सपोज कर देंगे कोई बंदा है, उसको चील्स भी है, ठीक है, और रनी नोज नहीं है उसको, हेडेक उसका माइल्ड है और फेवर उसका यस है। तो यहाँ पे देखें 8 लोगों में कोई किसी में इस तरह की कंडीशन नहीं है नहीं है। नहीं है। तो ये आपने अब प्रिडिक्ट करना है यहाँ पे आके आपने, ठीक है। ये आपके पास सिम्टम्स गिवन होंगी, तो यहाँ से आपने आके प्रिडिक्ट करना है कि उसको फ्लू है या नहीं है, सही है। बाकी डाटा सेट तो आपको ठीक हो गिवन है, लेकिन ये वाला जो डाटा सेट है, आउटपुट जो आपसे मांगी जा रही है, जो मैंने रेड कलर में शो, ठीक है, बाय रनी नोज नहीं है, हेडेक उसका माइल्ड है, फेवर उसका बाय है, यस है। तो क्या अब हमने यहाँ पे लिखना है कि उसका फ्लू है या नहीं, ठीक है। तो ये अननोन डाटा आपके पास आ गया जो आपके डाटा सेट में नहीं है, समझ आ ओके। गई। तो यस सर। इसको अब हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नाइव बेस्ड, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका ये एक बार क्यू है, दोबारा समझा। इसी स्लाइड पर दोबारा समझाऊँ या पीछे वाली स्लाइड? नहीं नहीं यही आप बता रहे हैं, ये रेड वाले जो है हाँ, ये ये रेड गिवन वाले नहीं आप, हो। ये कोई भी आउटपुट ले सकते हैं आप इसमें से। आपने वो अक्रेंस लेनी है जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब चील्स में मैंने यस ले लिया, रनिंग नोज में मैंने नो ले लिया, हेडिक में मैंने माइल्ड ले लिया, फेवर में मैंने यस ले लिया, ठीक है। अब आप देखें यस 8 सर। सैंपल है आपके पास, 8 में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें ये चीजें एक ही लाइन में हो, आप देख सकते नहीं है ना, नहीं सर। ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है, इसको आपने फाइंड आउट करना है कि अगर कोई पर्सन ऐसा आ जाता है, 9वां पर्सन ऐसा आ जाता है, ठीक है, 8 लोग तो ये हैं, एक 9वां पर्सन ऐसा आ जाता है जिसमें ये वाली कंडीशन है जो रेड लाइन में मैंने शो की हुई है, ठीक है, ये वाली हाँ जी सिम्टम्स हैं। तो तो क्या उसे फ्लू इसको, है जी। हाँ, तो ये हमने प्रिडिक्ट करना है क्या उसे फ्लू है या नहीं है, ओके सर। ठीक हो गया। ठीक। इस रेड यस का सर। ये मतलब है कि एक 9वां बंदा आ गया, ठीक है। हाँ जी उसको फाइंड करना उसको फ्लू है या नहीं है। हाँ चलें, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 9 वाई नो माइल्ड यस। वाई। ठीक है। और ये यस सर। अब ठीक है। यस सर यस आप समझा। अब हमने प्रिडिक्ट करना है कि इसको फ्लू है या नहीं है, तो हमने मेथड यूज करना है नाइव बेस, ठीक है। नेक्स्ट तरीका, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है ये यस को, कितने यस आ रहे हैं आपके पास, 1 2 5। 3 4 एंड 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस 5/8 5 बाय 8। टोटल आपके कितने, 5 9 बाय हो 8, गया। ठीक हो गया। इसी यस यस सर। तरह सर। आपने उसके बाद नो की प्रोबेबिलिटी देखनी है, नो की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 3, 3/8। 3 बाय 8, ठीक हो गया। तो यस ये सर। आपने टोटल यस की भी प्रोबेबिलिटी निकाल दिया और टोटल
नो की भी निकाल। यस सर। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड विद चेंज विद रिस्पेक्ट टू यस एंड नो। यस ठीक है। अब हमने ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय यस इक्वल टू 3/5। ठीक है। अब आप देखें इस डाटा सेट पे आ जाएं। इस डाटा सेट पे आ जाएं। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ y में यस कितने आ रहे हैं। 1 y 2 में ये 9 3 है। ठीक है। 4 ये एक आ रहा है ये वाला। ठीक है। और ये दूसरा आ रहा है ये सेकंड। 3 आ रहे हैं, एक नीचे है। हाँ ये 3 आ रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/5। सही यस है। सर। ऐसा ठीक है। यस सर। अब इसी तरह हमने उसका देखना है। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं है यहाँ से। हाँ जी हमने ये फार्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी का, ये वाला फर्स्ट रो में नजर आ रहा है। जी हमने देखना है जो चिल आया वो यस के हिसाब से कितनी दफा आया। ओके। ठीक है। ये यस के हिसाब से चिल कितनी दफा यस आया। 1 एक 2 और 3। 3 ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3/5 लिख लिया। समझ लगी। सही। जी सर। यस सर। अब हमने इसको नो जो चिल है हमारे पास नो है और फ्लू यस है उसके हिसाब से देखना है। अब तो यहाँ पे चिल नो है। ठीक है। उसको यस के साथ 1 और 2। 2 ठीक है 2/5। 2/5। ठीक हो गया। ये समय लगी है इसकी। यस हमने यस प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल देखनी है विद रिस्पेक्ट टू यस और नो। अब ये जो दूसरा कॉलम है इसमें हमने नो के हिसाब से देखी है। ठीक है। अब नो के हिसाब से देखें। नो के ये नो है और ये यस। ठीक है। एक हो गया। 1 2। 2 तो 2 ही है। हाँ तो इसकी आ जाएगी 2/3। यस के हिसाब से नो देखना। ठीक है। यस के हिसाब से नो 1 एक ही है जनाब। ये एक ही है। हाँ जी। तो अब हमने नो के हिसाब से देखना है वो 2 है हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी यस तरह हम ये इसकी आपको समझ आ गई ना प्रोबेबिलिटी ऑफ चीज कैसे निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू यस और नो। क्योंकि यस हमारे पास टोटल 5 है इसलिए हमने 3/5 लिखा है और नो हमारे पास टोटल 3 है इसलिए हमने 1/3 लिखा है। सही है। समझ लगी इसकी। सर। जी सर लग गई। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रनिंग नोज निकालना विद रिस्पेक्ट टू यस और नो। अब देखें। सेम होगा सर। हाँ जी। इसी तरह ही होगा। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। यस अपने 4/5 और ये 1/5 इसी तरह 1/3 2/3। ठीक है। जो आपका हेडिंग आ गया है उसमें आपने 3 लिख लिए एट्रीब्यूट। उसमें आपके पास माइल्ड भी है नो भी है स्ट्रॉन्ग भी है। समझ आएगी इस बात की। माइल्ड भी है। नो भी है स्ट्रॉन्ग भी है। आपने पहले माइल्ड को देखना है नो के साथ यस के साथ। नो को यस के साथ देखना है फिर स्ट्रॉन्ग को यस के साथ देखना है। ठीक है। में यस सर। ये देख ये वाला। पहले माइल्ड को यस के साथ देखा, फिर नो को यस के, फिर स्ट्रॉन्ग को यस के साथ जी जी बिल्कुल ऐसे 2 2 एंड 2। देखना है। 3। ठीक है। इसी यस तरह सर। फिर आपने ठीक हो नो गया। के साथ देखना है माइल्ड को। तीनों और के साथ। हाँ जी तीनों के साथ देखना है। इसी तरह आपने फेवर का भी देखना है। तो ये आपके पास जो 4 एट्रीब्यूट हैं इस टेबल के अंदर चील्स रनी नोज हेडेक फेवर इसकी आपके पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। यस सर। पहले स्टेप में आपने क्या करना था टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली जो कि यहाँ पे हमने निकाली है 5/8 और 3/। ठीक है। और सेकंड स्टेप में हमने करनी है हर एट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है। यहाँ तक आ गई समझ या कोई एक और यस एक्सप्लेन कर दूँ। मैसेज पे बताते हैं हम वॉइस। सर 2/5 था ये, यानी कि 5 एंड में जो 5 था वो टोटल क्या था? टोटल यस है हमारे पास उस डाटा सेट के अंदर। डाटा सर ठीक है सर।
ये देखें ना, ये देखें 1 2 3 4 एंड 5, 5 ठीक हो गया। और ठीक 9 हमारे पास 3 है, 1 2 एंड 2। तो ठीक है इसकी ये टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल दी। यस सर नो। ठीक है सर वहाँ पे 2/5 लिखा है, अब ये लिखा हुआ 9 ये ओवर वाला यस प्रोबेबिलिटी। हाँ जी इसमें और 2 4 या 6 1 होगा आई थिंक। 9 यस के साथ देखें कितने का होगा। 9 9 यस के साथ एक दफा ही है यहाँ एक पे 1 दफा है। ही है। हाँ 1 आएगा। इसको आप टोटल कैलकुलेट करिएगा ना, 2 1 2 5 बन जाते हैं। 5 ही आएगा, 6 नहीं आ सकता। ठीक अच्छा, है इसी तरह फेवर के साथ ये समझ में आ गया ना सबको। जी हर सर आ गया एट्रीब्यूट की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए पेशेंट सिम्टम विद प्रोबेबिलिटी। अब ये हमने सपोज किया था सैंपल, ये वाला वो जो हमने 9% ऐड किया उसमें, याद है? 5% सर। 9 वाला। ये आवाज आ रही है सब? जी यस जी सर। यस सर। मीटिंग आई थिंक एंड होने वाली थी, तो इसी से आपने ज्वाइन कर लेना अगर एंड हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपके पास क्वेश्चन था जिसमें हमने सैंपल एक्स को सपोज किया और उसमें हमने बताया कि जो हमारे पास जो चीज है वो यस है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो रनी नोज है, नो है, हेडेज माइट है, ये वाला 9 वाला, ठीक है। हमने सपोज किया। अब हमने यस क्या सर। करना है, नेवियन बेस थ्योरम लगाना है यहाँ पे, तो ये वाला फार्मूला। अब इस फार्मूले को समझें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारे पास, जो हमने सैंपल को सपोज किया है, तो उसकी यस हमने प्रोबेबिलिटी निकाली विद रिस्पेक्ट टू यस, ठीक है, यस सर। टू यस। और ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसको, इक्वल टू हाँ जी, इक्वल टू। अब हमने ये क्या है, आपके पास जो सैंपल गिवन होगा इसमें आपने y निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू यस कितनी आई है? 3/5। 3/5, ठीक है, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू यस कितनी दफा आई है? 1/5। 1/5 इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड विद रिस्पेक्ट टू यस कितनी आई है? 2/5। 2/5 ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू यस कितनी दफा आई है? 4/5, 4/5 ठीक है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में आई थी 5/8, और ये वाली 8। प्रोबेबिलिटी यस है, इसको हम ये आपस में डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया ये भी हो गया। अब इनको आप सर कैलकुलेट वो करें। चिल्ड और हेडेज वाला नहीं लिखेंगे? हाँ जी, वही लिखा है ना हमने। ये देखें ना ऊपर सैंपल में हमारे पास, पहले हमने यस के हिसाब से लिखना है, ठीक है। पहले हमने यस के हिसाब से लिखना है, फिर हमने नो के हिसाब से। पहले यस वाले फार्मूले में हमने सबसे पहले क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्स वाली लिखी है ना विद रिस्पेक्ट टू यस, ठीक है, 3/5 आ गई। वो इस टेबल नहीं मैं वैसे मैं कह चलेगा। रहा हूँ कि जो पीछे हेडेज वाला था और वो क्या कहते हैं दूसरा चिल्स वाला, हमने यहाँ पे सिर्फ माइल्ड ओवर यस लिखा है। ठीक है, ये यहाँ से लेना है ना, माइल्ड ओवर यस, ये वाला, चले ठीक है, ये वाला माइल्ड ओवर यस, ठीक हो गया। ये आपने 2/5 लिख दिया। इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपकी 0.006 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और जब हमने नो के हिसाब से किया तो 0.024 आ जाएगा। अब बताएं कि इसमें जो आएगा वो यस आएगा या नो आएगा? तो नो सर आएगा। किसकी वैल्यू ज्यादा है, यस वाली प्रोबेबिलिटी की या नो वाली की? नो वाली की। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो प्रिडिक्शन हमने किया कि अगर ये वाली सिम्टम्स हमारे पास आ जाएं तो
हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? नो। नो। ठीक हो गया? यस सर। समय लगी है इस वाले फार्मूले की? जी सर। Yes. पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू यस करना है और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू नो करना है। ये वाला नो कैंसिल हो जाता है इस वाले से। सर ये ऊपर भी पी वाई ओवर एस है, सेकंड लास्ट नंबर पे पी वाई ओवर एस यस है, तो 3/5 लिखा है की वैल्यू 2/5 लिखा है। कहाँ पे? इसमें? ऊपर पी वाई ओवर एस लिखा है सबसे हाँ पहले, हाँ, ये और हमारे पास सेकंड चिप्स लास्ट की है। और सेकंड लास्ट पे भी लिखा हुआ है। ये हमारे पास था कौन सा था? माइल्ड को यस सर ये किया हुआ है। ये फेवर है ना, ये फेवर है। यस फाइल सर। इक्वल टू फेवर। ओके, ये फीवर का है। ठीक है, और ये यस ठीक हमारे हो गया। पास वो उसके साथ कैंसिल हो जाता है। ओके ओके। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी अननोन सैंपल हो सकता है तो उसकी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई डिजीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का डाटा सेट होगा और आपको इस तरह का एक सैंपल दे दिया जाएगा। तो आप उसमें से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसको है ये चीज़ या नहीं। यस सर कर जागी कर लेंगे आगे। यस सर। आगे समझ। अच्छा, तो इसमें अब आप इस तरह का भी कोई डाटा सेट आ सकता है आपके पास कि आपके पास तीन उसमें डिजीज आ जाए। एक फीवर आ जाए, एक मलेरिया आ जाए और एक कोरोना वायरस आ जाए। ठीक है ठीक है, सही ना फीवर में आपके पास जो आई टाइफाइड, बात सुने, जो हाँ जी। टाइफाइड की कैटेगरी है और जो मलेरिया है और जो कोरोना वायरस है, अब इसमें से डिफरेंस है, कुछ सिम्टम्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो एक ऐसा टेबल बन जाए जिसमें सिम्टम्स आ जाए और उसके बाद आ जाए ये टाइफाइड है, सिम्टम्स आ जाए ये हमारे पास मलेरिया है, ये वाले सिम्टम्स हैं तो ये हमारे पास क्या है, कोरोना वायरस है। तो इस तरह का ओके 10 लोगों का हमने डाटा ले लिया, उसमें से 3 को कोरोना है, 4 को टाइफाइड है और 3 को उसमें से मलेरिया है। ठीक है, अब एक 11वां जी पर्सन सर। आता है जो जिसकी जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट हैं उन जो है 10 में से। तो आपने प्रिडिक्ट करना है कि उसको कौन सी डिजीज है। कर लेंगे? यस सर, इसी सर फार्मूले से लेकिन होगा। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, कौन सी टाइम इतना टाइम ले लेगा तू ये क्या करता रहता है? सर। नहीं वैसे पेपर में है, तू कुत्ते ने बंदा रहना कितना है? टाइम लेगा ये? ट्रेन लगा रहा है सर। या बकरे ने बंदा रहना आजकल? बकरे चोरी करता सर ये। सर ये आजकल गुजरों का काम है। निशान गुजर। ये बंदा बन जा। हाँ जी, तो आपने यही करना है कि इस तरह का एक डाटा सेट पहले बनाएं, उसमें आप देखें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि टाइफाइड में कौन सी सिम्टम्स होती हैं, मलेरिया में कौन सी सिम्टम्स होती हैं और कोरोना वायरस में कौन सी सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, पहले सिम्टम्स लिख के टेबल पे, फिर उसके बाद बताएं कि इसको टाइफाइड है, इसको मलेरिया है, इसको कोरोना वायरस है। ठीक है, उस तरह की एक बल आप बता देते दिखा देते तो फिर हम कर लेते। क्या दिखाऊं ऑनलाइन, क्या दिखाऊं आपको? ये सर जी जो देखना चाह रहे से पूछ लें। सही वो उस तरह के एग्जांपल आप करवा देते हैं ना, एग्जाम्पल या उसी शो तरह की करवा जो एग्जाम्पल करवाई है, इसमें 4 हमने सिम्टम्स लिए हैं और बताया कि फ्लू है या नहीं है। ठीक है सर। ये जहा नहीं लो सर जी। आप चलें इस तरह कर पेपर कब लें, तक डिजीज एक ही कर लें, चलें कोरोना वायरस कर लें, ठीक है सर। फ्लू की जगह ना हो आप गया। कोरोना वायरस कर लें। ठीक है, ठीक है सर। और कोरोना ओके वायरस सर। की सिम्टम्स ले लें कोई 4-5, उसमें कफिंग आ जाएगा, फीवर आ जाएगा, हेडेक आ जाएगा। ठीक है, पेन आ जाएगा। सही है, बॉडी पेन आ और जाएगा, सर ये उस पे यस नो सिम्टम्स कर हैं। दूं? अब तो कर लेंगे कि नहीं? कर जी लेंगे सर। कर लेंगे। हाँ, तो ये आपकी इंशाल्लाह। असाइनमेंट भी है, तो इसमें आपने प्रिडिक्शन करनी है। असाइनमेंट है सर ये। हाँ जी, ये असाइनमेंट है, ये आपने करनी है नेक्स्ट वीक, ठीक। लास्ट डेट कब है सर? नेक्स्ट वीक तक। ओके सर। ओके सर इंशाल्लाह। तो पेपर में भी सर आपको इस मेरे तरह को के में बना पूछते हैं लें पावर सैंपल पॉइंट आते में। हैं। जी, सर पेपर कितनी देर का हो? ये पावर पॉइंट में बनानी है ना सर। पावर पॉइंट पे बना लें या उस पे सर हैंड से पेपर बना पे बना लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। लें? पेपर भी हाँ जी कोशिश करें, पेपर भी बना।
शुक्र ठीक। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। चले कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर 1 मिनट रह गया। नो सर सर सबमिट किस तरह कोई करवानी है question सर जी? सबमिट नेक्स्ट वीक ही है। सबमिट अगर तो सीआर का चक्कर मेल लगवा कर देंगे लेंगे पीडीएफ में। यस सर। सर जी जी। सर यहाँ तक तो पता चल गया इसके टोटल सिम्टम्स जो निकाली है हमने। सर इसके बाद जो आपने आगे बताया था कि हमने किस तरह फाइंड करना है इसको, जैसे फ्लू है कि नहीं है, सर ये एक दफा रिवाइज कर दें बस। हाँ जी अब इसमें, भाई आधा मिनट रहता है। हाँ जी सुने, इसमें पहले आपने जो अननोन सैंपल आपके पास गिवन है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली विद रिस्पेक्ट टू यस, ठीक है। ये पी एक्स यस निकालिए और पी एक्स नो निकालें। यस में जो जो आपके सैंपल के पास गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे लिख ली है, उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे चील्स की विद रिस्पेक्ट टू यस के साथ कितनी है, ठीक है। रनी नोज की यस के साथ कितनी है, हेड